नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, सामने रखी हुई है एक एग्जॉस्ट मोटर है, कूलर के लिए यूज़ कर देते हैं इसको। परंतु ये जो मोटर है ये एग्जॉस्ट वाली है, बड़ी मोटर है। एक छोटी मोटर भी कूलर के लिए यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया था। ये बड़ी एग्जॉस्ट मोटर है। ये क्या दिक्कत कर रही है दोस्तों कि ये हम सप्लाई में लगा रहे हैं और ये चल नहीं रही है। हालांकि ये मोटर जो है वाइंडिंग्स इसकी सही है या नहीं है, इसकी भी हम चेक करेंगे। लेकिन हम इसको जैसे ही सप्लाई में लगा रहे हैं, जैसे अब आप देख रहे होंगे कि ये सीरीज में लगा रहे हैं, परंतु ये चालू नहीं हो रही है। तो अभी क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारे इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एवं बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो, इसको हम सबसे पहले सप्लाई में लगा लिया है, लेकिन ये चल नहीं रही है। अब क्या करना है, इसको खोलना है। तो इसके ऊपर जो लगे हुए पेच हैं उसे हम स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल के इसके पीछे वाले टब को इस प्रकार हम अलग कर लेंगे। तो अभी आप देख रहे हो, हमने इसके पीछे का टब को है उसको खोल के अलग कर लिया है। और इसके जो ऊपर वायरिंग और टेप लगी हुई थी, इंसुलेशन टेप, उसको हमने हटा के अलग कर दिया। अभी आप देखेंगे इसके कनेक्शन जो हो रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कनेक्शन में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब हमें इसकी जो अंदर की ये जो कॉमन वायर हैं और दो कैपेसिटर वाले वायर हैं, इनको खोल के अलग करना है, ताकि हमें इनको चेक कर सके कि रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग हमारी सही है या नहीं है। तो दोस्तों अभी आप देखेंगे हमारी जो मेन सप्लाई के जो तार हैं, एक तो कैपेसिटर वाले तार में लगा है और एक मेन सप्लाई में लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम इसके कनेक्शंस जो हैं वो हटा देंगे। कैपेसिटर पे से अभी आप देखेंगे हमने कनेक्शंस हटा दिए हैं, और हटा करके हमें चारों तार जो हैं, दो रनिंग वाइंडिंग के और दो स्टार्टिंग वाइंडिंग के, इन्हें हम टेस्ट लैंप की सहायता से चेक करेंगे। तो दोस्तों हमने ये कॉमन वायर भी अलग कर दिए हैं, और दो रनिंग वायर थे, एक स्टार्टिंग सप्लाई का वायर था, उन्हें भी हमने अलग कर दिया है। तो जैसे अभी आप देखेंगे हमारे पास टेस्ट लैंप के दो तार हैं, इन्हें हम रेड में लगाएंगे पहले, और फिर बाद में हम ब्लैक में लगाएंगे। तो अभी आप देख रहे हैं हमने रेड में लगा दिया है, और अभी आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा उजाला होगा इस वीडियो में, थोड़ा सा अगर ये सही होगा तो टच नहीं हुआ है अभी। ये देखो उजाला हो रहा है ना थोड़ा सा दोस्तों। ये देखो मैं लैंप भी दिखा देता हूँ आपको, ये लैंप जल रहा है। इसका मतलब है कि ये जो हमारी रेड वाले दोनों वाइंडिंग्स के तार हैं ये सही है। और अब हम ब्लैक को चेक कर रहे हैं, ब्लैक भी हमारा सही है या नहीं है। तो अभी आप देखेंगे ब्लैक के लिए भी लैंप जल रहा है, इसका मतलब हमारा ब्लैक वाला तार भी दोनों सही है। तो इसकी जो रनिंग वाइंडिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है दोनों ओके है, दोनों में कोई समस्या नहीं है। तो फिर दोस्तों ये चल क्यों नहीं रहा है। अब हम इसके कैपेसिटर की चेक कर लेते हैं कि इसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो सही है या नहीं है। तो अभी आप देखेंगे हमने कैपेसिटर को सप्लाई में जोड़ दिया दोनों तार को, और हम इनको दोनों को टच करके देखेंगे, और दोनों टच होने पर आवाज़ कर रहे हैं या इन पे स्पार्क उत्पन्न हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर सही है। देखेंगे अभी आप ये देखो कैपेसिटर बिल्कुल ओके है, कैपेसिटर में कोई समस्या नहीं है। फिर भी हम देख लेते हैं एक बार दूसरा कैपेसिटर, क्या पता इसका जो वो है पावर वो कम हो गया हो। तो हमने एक नया कैपेसिटर है 6 माइक्रोफेरेड का, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको जो नया कैपेसिटर है उसके साथ कनेक्शन करके एक बार देखते हैं कि ये जो हमारी मोटर है वो चलती है या नहीं चलती है। क्योंकि मोटर में कोई समस्या नहीं है दोस्तों, मोटर सही है। तो फिर भी मोटर नहीं चल रही है। अभी हम देखेंगे दोनों सप्लाई के तार, इनको इसमें लगा देंगे और एक कॉमन वाले में लगा देंगे। तो इस प्रकार हमने इसको लगा दिया है, और अब ये सप्लाई को हम इसमें सप्लाई में लगाएं। सबसे पहले तो हम सीरीज में लगा रहे हैं, सीरीज में देख रहे हैं बल्ब जल रहा है, इसका मतलब मोटर तो सही है दोस्तों, अभी चेक किया था हमने। अब हम इसको पैरेलल में लगा के चेक कर रहे हैं कि जो मोटर है जो हमारी चल रही है या नहीं चल रही है। तो देखेंगे दोस्तों मोटर हमारी रोटेट नहीं हो रही है, फिर भी कुछ न कुछ इसके अंदर से ही समस्या है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, खोल के नट बोल्ट की सहायता से इसे खोल लेंगे, और खोल करके इसे अलग कर लेंगे। तो जैसे हमने इसको खोल के अलग कर लिया दोस्तों, देखेंगे आप एक पेच को खोल के या नट बोल्ट को खोल के हम अलग कर लेंगे। तो इसी प्रकार आपको भी मोटर को खोल के अलग कर लेना है।
और अब हमने इसके रोटर को भी अलग कर लिया है। अभी हम देखेंगे, क्या पता इसका रोटर जो है जंग लग गया है, इस वजह से नहीं चल रहा। तो अभी हम इसके स्टेटर जो है उसके अंदर इसके चारों तरफ जो रोटर घूमता है उसके चारों ओर देखेंगे कहीं जंग तो नहीं लगी है, तो इसका मतलब इसमें जंग भी नहीं है। तो दोस्तों मेन दिक्कत है जो है इसके रोटर में और बियरिंग्स में, क्योंकि ये जो बियरिंग्स है ये क्या है कि इन्होंने जो कस्टमर है दोस्तों, इन्होंने इसको शायद घर पे ही खोला था, खोलने के बाद में शायद ये इनसे फिट नहीं हुआ सही। तो अभी आप देखेंगे जो इसकी जो बेयरिंग्स हैं वो थोड़ा सा चाल है इनमें। तो इसमें क्या करेंगे हम दोस्तों, इसको थोड़ा सा इस टब के में बिल्कुल फिट बिठाएंगे ताकि ये हमारा जो रोटर है वो इधर उधर हिले नहीं, बिल्कुल फिट चले। देखो अभी आप देखेंगे रोटर थोड़ा इधर उधर घूम रहा है, देखेंगे आप इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है। तो अभी हमने इसको हैमर की सहायता से बिल्कुल बेयरिंग को फिट बिठा दिया है। अब हम बेयरिंग को फिट बिठाने के बाद में देखेंगे इस वाली बेयरिंग में भी कोई समस्या तो नहीं है, तो ये वाली बेयरिंग भी ओके है। और अंदर वाली बेयरिंग में थोड़ी सी दिक्कत थी दोस्तों, क्योंकि वो रोटर को सही नहीं घुमा रही थी, वो इधर उधर थोड़ा सा उसमें क्या था, बल होता है ना फोर्स, इधर उधर सेट नहीं थी वो प्रॉपर। तो अब हमने उसको बिल्कुल प्रॉपर हैमर की सहायता से सेट कर दिया है। अब फिर एक बार फिर हम वाइंडिंग चेक कर लेते हैं। ये वाइंडिंग जो है हमारी, एक बार मैं बल्ब की तरफ घुमाता हूँ आपको, ये देखेंगे आप बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारी जो वाइंडिंग्स है वो बिल्कुल ओके है। बॉडी भी हमारा हाथ नहीं बता रही है, तो ये मोटर बिल्कुल ओके है दोस्तों। इसमें जो प्रॉब्लम थी मेन उसी में थी, उसके टब में। तो उसके टब में क्या था दोस्तों, बेयरिंग फिट नहीं हो रही थी, उसे हमने फिट करके नहीं अभी वापस उसे पैक कर देना है दोस्तों। पैक करने के बाद में उसी प्रकार से कनेक्शन करने हैं दोस्तों जिस प्रकार से हमने खोले थे। तो आप देखेंगे इसमें 4 तार थे, 2 में हमने कैपेसिटर लगा रखा है और बाकी के जो 2 थे उनको कॉमन करके मेन सप्लाई से जोड़ दिया है। रेड में हमने सप्लाई दी है दोनों में, देखेंगे आप हमने दोनों रेड में सप्लाई दी है, एक तो कॉमन वाले में और एक कैपेसिटर वाले में, और एक ब्लैक वाला जो कैपेसिटर वाला वायर है उसको हमने खाली छोड़ दिया दोस्तों। इन दोनों में हमने कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन करने के बाद में इनके ऊपर वापस हमें टेप लगानी है, टेप उसी प्रकार लगानी है ताकि हमारा जो कनेक्शंस हैं वो पूरी तरह से इंसुलेटेड हो जाएं, कोई नंगे तार ना रहे। तो हमने इन तीनों जॉइंट्स पर हमें टेप कर देनी है उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने खोली थी। तो अभी आप देख रहे हैं हमने इस पे भी टेप कर दिया है, इसके जॉइंट्स पे, दूसरे जॉइंट्स पे भी इसी प्रकार हमें टेप कर देनी है दोस्तों। तो दोस्तों इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या था कि ये मोटर मैग्नेट तो बना रही थी लेकिन रोटर प्रॉपर उसमें घूम नहीं पा रहा था। तो रोटर को घुमाने के लिए बेयरिंग्स लगी हुई थी, बेयरिंग्स में क्या था, बल था, बेयरिंग्स क्या थी, फिट नहीं हो रहे थे दोस्तों। या तो इन्होंने कहीं गिरा दिया होगा या इनने कहीं खोल के दोबारा फिट किया होगा, तो इनसे कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। तो दोस्तों ये जो बेयरिंग्स थी ये फिट नहीं थी। अब हमने इसको बिल्कुल प्रॉपर फिट बिठा करके नहीं इसे घुमा कर देख लिया है, फिर भी हम एक बार इसे लाइट के लगा के फिर चेक करेंगे कि जो हमारा जो अभी हमने मोटर फिट करी है इसके अंदर वो प्रॉपर वर्क कर रही है नहीं कर रही है। तो दोस्तों हमने इसमें सप्लाई में लगाते, इसमें क्या होता है कि एक मैग्नेट बनती है, क्लॉकवाइज चुंबकीय क्षेत्र बनता है जिससे क्या होता है रोटर प्रॉपर घूमता रहता है। तो इसके अंदर प्रॉपर मैग्नेट तो बन रहा था दोस्तों, लेकिन मैग्नेट बन रहा था पर बनने के कारण रोटर घूमने की कोशिश तो कर रहा था परंतु रोटर घूम नहीं पा रहा था। घूम इसलिए नहीं पा रहा था दोस्तों कि वो जाम हो रहा था, रोटर जो है वो बेयरिंग्स की वजह से जाम था, क्योंकि बेयरिंग्स की अगर सेटिंग नहीं रहती है प्रॉपर तो इस वजह से भी हमारा जो कूलर की मोटर है वो रोटेट नहीं कर पाती है। तो हमें जो बेयरिंग्स की सेटिंग है वो प्रॉपर ठीक प्रकार से करनी है। अगर छोटी कूलर की मोटर है तो उसके अंदर बुश लगी हुई होती है, बुश को हमें अगर प्रॉपर सेटिंग नहीं रखेंगे तो फिर भी हमारी मोटर नहीं घूमती है। तो दोस्तों अगर आपके पास छोटी मोटर है तो अगर उसके अंदर बुश लगी हुई है और बुश को अगर आप प्रॉपर ठीक प्रकार से सेट नहीं करोगे तो मोटर उस कारण भी नहीं घूमती है। तो दोस्तों अब हमारी जो मोटर है हम उसको वापस पैक कर देंगे जिस प्रकार से हमने इसको खोला था। स्क्रू ड्राइवर की सहायता से पेच लगा करके इसके ऊपर कस देंगे। तो
अभी आप देखेंगे हमने इसको वापस टब को पैक कर दिया है, पीछे वाले टब को। आपने इसके अंदर देखा, इसका जो टब है इसकी वजह से ये ज़्यादा भारी लग रही है, लेकिन इतनी भारी है नहीं ये, क्योंकि इसके अंदर बीच में ही एक स्टेटर लगा हुआ है, वही थोड़ा सा भारी है। तो कूलर की जो मोटर है दोस्तों, ये एग्जॉस्ट वाली मोटर है, बड़ी वाली, जिससे काफ़ी तेज़ हवा फेंकता है कूलर, और ये पावर भी ज़्यादा खींचती है, मतलब लाइट भी ज़्यादा खर्च करती है। तो दोस्तों अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और आप हमारे इलेक्ट्रीशियन स्किल्स के वीडियोस को आप समय पर देख सकें। तो अभी आप देखेंगे हमने इसके जो दोनों तार है उसको सप्लाई में लगा दिया है। अब सप्लाई में लगाने के बाद हम देख रहे हैं इसमें आप एक रोटर जो है घूम रहा है, काफ़ी घूम रहा है ना, रोटेट कर रहा है। अभी आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, देखो वापस सप्लाई में लगाते ये घूमने लग गया। इसका मतलब हमारी जो बेयरिंग की सेटिंग्स थी वो प्रॉपर ठीक है, अब हमारी मोटर है वो प्रॉपर चल सकती है, कोई समस्या नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद।